अपने जीवन में कोई नियम और व्रत होता है तो अपने पर आप पर श्रद्धा होती है, अपने आप को कोसने की गलती दूर होती है और अपने अंतर आत्मा के वैभव को पाने का सद्गुण निखरने लगता है। तुम्हारे अंदर कितना वैभव हो, एक आशाराम नहीं, 1000 आशाराम, और एक एक आशाराम की 1000 जुबानें बोलने लग जाए तभी भी तुम्हारे वैभव की महिमा का पूरा बयान नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इतना ईश्वरीय वैभव छुपा हुआ है। तुम कर्म करके दुनिया को हिला सकते हो, उपासना करके मन चाहा देवता प्रकट कर सकते हो, भगवान प्रकट कर सकते हो। तप और उपासना करके तुम भगवान के माई बाप भी बन सकते हो। तुम्हारे में इतना कुछ छुपा है। वसुदेव और देवकी भगवान के माई बाप बने थे, दुनिया जानती है। दशरथ और कौशल्या और भी कई जन्मों में कई मनुष्य भगवान के माई बाप बनने की अपनी योग्यता निखारे थे। तपस्या में बड़ी ताकत है, व्रत में बड़ी शक्ति है। व्रतेन दीक्षां माप्नोति, दीक्षां माप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम सत्यम माप्नुयात्। अपने में हीन बुद्धि अथवा विकारों के वशीकरण की बुद्धि को मिटाने के लिए जीवन में व्रत नियम है। पूनम व्रत भी एक व्रत है। ऐसे ही कई व्रत जीवों की कई कमजोरियों को दूर करके उसको तपस्या में, अपने मनोरथ की सिद्धि में, यहाँ तक कि परमात्मा प्राप्ति की सिद्धि में भी व्रत बड़ी सहायता करते हैं। उचित पवित्र निर्णय को पकड़ रखने का दृढ़ इरादे का नाम है व्रत। इसी व्रत ने शांतनु को भीष्म पितामह की पदवी पे पहुंचाया था। इसी व्रत ने एकलव्य को अर्जुन से आगे पहुंचा दिया था। एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के मिट्टी गारे की मूर्ति बनाकर एकाकार होकर फिर धनुर्विद्या सीखता था। अर्जुन भी दंग रह गया एकलव्य की एकाग्रता और गुरु भक्ति के आगे। शबरी भीलन का व्रत तो सभी दुनिया के लोग जानते हैं, और मीरा के व्रत से कौन लापता है। मीरा का व्रत किस कौन नहीं जानता है। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना वह जल तक नहीं पीती, दूध नहीं पीती, और विष भरा दूध भी अमृत कर दिया मीरा के व्रत और दृढ़ संकल्प ने। आपके अंदर विष को अमृत बनाने की शक्ति छुपी है। आपके अंदर मित्र को शत्रु बनाने की शक्ति छुपी और शत्रु को मित्र बनाने की शक्ति छुपी, और शत्रु और मित्र के गहराई में छुपे हुए परमात्मा को पैदा करने की भी शक्ति छुपी हुई है। इसीलिए आप अपने इस जीवन को खाना पीना और संतान को जन्म देकर मर जाना तुच्छ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। इस जीवन के पहले भी कोई धारा से आप जुड़े थे। आप आज से 6 महीने पहले थे, मैं गारंटी से कहता हूं। अगर नहीं होते तो अभी यहां नहीं होते, और यहां आने के पहले आप थे, कहीं भी थे, और यहां से जाएंगे तभी भी आप कहीं रहेंगे। ऐसे इस जन्म के पहले आप थे और मरने के बाद भी आप रहेंगे। तो इसी जीवन का समय इसी मरने वाले देह में खत्म न हो जाए, और आने वाले जीवन की उन्नति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं धर्म। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। इस जन्म में और अगले जन्म में जो आपको उन्नत करे उसको बोलते धर्म, नियम और व्रत। और इस व्रतों की बात शास्त्रों में आई।
तप की बात गीता में आई। तो जिसके जीवन में व्रत और तप नहीं है उसका जीवन पशु से भी बदतर है, क्योंकि पशु पाशवी योनियों की यात्रा करते करते उन्नति के तरफ आ रहा है, और जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है, कोई नियम निष्ठा नहीं है, वो तो मनुष्य जीवन को खोकर पाशवी जीवन की गहराई में जा रहा है। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बाबा काली कमलीवाने ने विष्णु पुराण का अनुवाद किया। उसमें पाराशर गुरु और मैत्री का संवाद है। एक बार कुत्ते से पूछा गया कि तू पशुओं में, मनुष्यों में तो क्या पशुओं में भी सबसे नीच प्राणी है, बता कुत्ता तुझसे भी कोई नीच है क्या? कथा में कहा गया, कुत्ते ने कहा हाँ मेरे से भी नीच है। कौन नीच है? बोले मैं जिसका टुकड़ा खाता हूँ उससे बेवफाई नहीं करता हूँ, पागल होने पर उसका घर छोड़ जाता हूँ, लेकिन उसके मेंबरों को काटता नहीं हूँ, गद्दारी नहीं करता। और मैं सुरमा हूँ। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य है, अपनी आत्मा की अमरता नहीं जानता, अपने जीवन में व्रत और नियम कुछ नहीं है, वो मेरे से भी गया बीता है। तो जिनके जीवन में व्रत और नियम है तो समझो उन्होंने अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता पहचानी है। जगत का इतना अधिक चिंतन ना करो कि जिससे चिंतन होता है वही चैतन्य खो जाए। तरंगे इतनी तेज न चले कि पानी का स्तर और पानी की शांत दशा की गरिमा ही आदमी भूल जाए। तरंग कितने भी उछल कूद करें, बुलबुले, झाग, भंवर, फिर भी समुद्र की गहराई में शांत उदधि भरा होता है। ऐसे तुम्हारा मन, मति और इंद्रियां कितनी भी उछल कूद करे, लेकिन गहराई में धर्म का अधिष्ठान, सच्चिदानंद धर्म का प्रसाद पाने की रीत बनाने वाला वो परम तत्व मौजूद रहता है। जागतिक उछल कूद करके कितनी भी उपलब्धि करो, लेकिन असंतोष बना रहेगा, अतृप्ति बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मा पूर्ण सुख चाहता है और प्रकृति स्वयं में पूर्ण नहीं तो प्रकृति के पदार्थ पूर्ण सुख तुम्हें कैसे देंगे? कितना भी सत्ताधीश है फिर भी सुख के लिए उसको ललक बनी रहती है, अधिक सत्ता, अधिक कुछ सुख। कितना भी ऐश्वर्यवान हो फिर भी अधिक ऐश्वर्य, अधिक सुविधा, अधिकता की ललक बनी रहती। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। तो धर्म आपके जीवन में, दर्शन आपके जीवन में पूर्णता का प्रसाद प्रकट करना चाहता है। गीता आपके जीवन में जीते जी पूर्णता के प्रसाद को प्रकट करना चाहती है। धर्म साधना में वह व्यक्ति लगता है जो जानबूझकर कष्ट सहकर भी अपना नियम पूरा करने को तत्पर रहता है। वो समझता है कि रुपए पैसों का कष्ट के लिए कष्ट सहते हैं, वो यहाँ का भोग देते हैं, लेकिन नियम और व्रत के लिए कष्ट सहते हैं, परलोक को संवारते हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्म विद्या को प्रकट कराने में भी तपस्या सहायक है। भगवान ने तप का बड़ा आदर कहा है। गीता में भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपम उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त, गुरुजनों का भी आदर करना चाहिए, लेकिन जो जीवन मुक्त है, जीते जी अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि के प्रभाव से मुक्त अपने आत्म स्वभाव में जगे हैं, वे प्राज्ञ सदा सबके लिए आदर करने योग्य है। और अपना गुरु भले जीवन मुक्त न भी हो, लेकिन एक बार उसे गुरु बनाया है तो उसका भी आदर करना चाहिए। देवता,
12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता हैं। और पर्व, तीर्थ, यज्ञोपवीत के समय, विवाह के समय, जात कर्म के समय, चूड़ा कर्म के समय जिन जिन देवताओं का विधान किया गया है, उन देवताओं का पूजन, सुमरण, वंदन, आदर करना अपने लिए हितकारी है। प्राज्ञ अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से वो सदा आदरणीय होता है, जीवन मुक्त। अपने जीवन में आर्जव है, अक्कड़ न हो, सरलता हो। भगवान 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीरम तपम उच्यते। देवता गुरु प्राज्ञ का पूजन आदर। जो प्राज्ञ का पूजन आदर क्या होगा कि प्राज्ञ पुरुष के वचन सुनकर उनका अमल करने की कोशिश और उनके प्रति हृदय में आदर बुद्धि करना, उसी से उनका पूजन मान लेना चाहिए। एक एक व्यक्ति प्राज्ञ पुरुष का पूजन करने आएगा तो क्या हाल होगा। इसलिए प्राज्ञ पुरुष का तो मानसिक बौद्धिक आदर और उनके वचनों का आदर, उनका पूजन मान लेना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमयम तपम उच्यते। शारीरिक तप बताया, देवता गुरु प्राज्ञ का पूजन, शरीर को मिट्टी, जल, मुल्तानी मिट्टी आदि से पवित्र रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा अर्थात अपने शरीर के द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। ये शारीरिक तप कहा 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में। गीता दर्शन ग्रंथ है, कर्म का दर्शन। गीता में प्रज्ञा का बड़ा आदर है, ऐसा और कहीं भी नहीं मिलेगा। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम सर्वदुखाणाम सर्वरोगाणाम। बुद्धि की कमजोरी से ही सारे दुख, रोग और कष्ट जीव को भोगने पड़ते हैं। प्रज्ञा को दिव्य बनाओ। प्राज्ञ पुरुषों के दर्शन, सत्संग, आदर से प्रज्ञा दिव्य बनाने में बड़ी सुविधा होती। शारीरिक तप के बाद भगवान कहते हैं वाचिक तप, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। आपके वचन कैसे हो? उद्वेग करने वाले, तू तड़ाके के वचन ना हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारक हो। प्रिय तो सेल्समैन भी बोल देता और ठग भी भाषा प्रिय बोल देगा, लेकिन हितकारक हो और सत्य हो। केवल प्रिय नहीं, प्रिय, हितकारक और सत्य हो। कभी कभी माँ के वचन अप्रिय लगेंगे, हितकारी के वचन अप्रिय लगेंगे, असत्य भी लगेंगे, लेकिन हितकर्ता की प्रधानता है। जैसे माँ कहती है दवा पी ले, मीठी है कड़वी। माँ कहती पीता के नहीं पीता, नहीं तो डंडा मारती हूँ, बेवकूफ, कमीना, फलाना, डींगना। तो वे कभी कठोर भी होते हैं, लेकिन हित की प्रधानता है तो माँ को कठोर वचन और कभी कभी अतिशयोक्ति वचन बोलने का पाप नहीं लगता। उद्वेग न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकर वचन होना चाहिए तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना चाहिए। मैंने तो पुस्तक पढ़ ली नहीं, बार बार उसका मनन करें। मैंने सत्संग सुन लिया नहीं, जैसे रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज झाड़ू बुहारी करते हैं। देह का संस्कार स्नान करना है, घर का संस्कार झाड़ू बुहारी, ऐसे अपने अंतःकरण का संस्कार है स्वाध्याय, जप आदि।
यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। हिंसा, डाह, द्वेष, वैर न करना, अपितु प्रेम, दया, क्षमा और उदारता, ये अपना मंगल करने वाला व्यवहार है। आपका ये जीवन सब कुछ नहीं है। इस जीवन के पहले आप थे और इस जीवन के बाद भी आप रहेंगे। ऐसी समझ जिनके जीवन में है वे इस जीवन को धर्ममय जीवन बनाए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि पूर्व का व्यवहार, चरित्र, कर्म, वर्तमान का जीवन और सुविधा असुविधा दुख सुख है। अभी की समझ कर्म भविष्य का निर्माण करेगी। इसीलिए अपना जीवन उन्नत करने के लिए अपने जीवन में शास्त्र वचन, प्राज्ञ वचन, देव कृपा, गुरु कृपा और अपने आप की कृपा अवश्य चाहिए। और ईश्वर कृपा तो अनावरत है। जैसे सूर्य की किरण तो अनावरत है, लेकिन किसान अपने पर कृपा किए बिना सूर्य के किरण और बादलों की कृपा का फायदा नहीं ले सकता, धरती के गुणों का फायदा नहीं ले सकता। तो भूदेवी की कृपा, सूर्य की कृपा और मेघ की कृपा हो, किसान अपने आप पर कृपा न करे, ऋतु के अनुसार बुआई न करे, तो वो फायदा नहीं उठा सकता। ऐसे ही वक्त के अनुसार आप अपने इस तन का शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप करके फायदा नहीं उठाए तो शास्त्र कृपा, गुरु कृपा अनावृत होते हुए भी आप वंचित रह जाते। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। आपका मन जब संसार के चटक भटक में और स्वाद में और इसी जीवन को सब कुछ मानकर मजा लेने में लगता है तो आप अपने आप के शत्रु हो जाते। लेकिन आपका मन क्या करना क्या न करना, क्या खाना क्या न खाना, क्या बोलना क्या न बोलना, कहाँ जाना कहाँ न जाना, क्या सोचना क्या न सोचना, कैसा संग करना और कैसे कुसंग से बचना, इस प्रकार की सूझबूझ से अगर आप गतिमान होते हैं तो आपके जीवन में धर्म है, आपके जीवन में व्रत है, आपके जीवन में उज्जवल भविष्य की भावना है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, इनके पूजन से आपकी मति गति में उन्नत विचार, उन्नत कर्म होते हैं। ये शारीरिक तप है। वाचिक तप है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, उद्वेग न करने वाले वचन, सत्य प्रिय हितकर हो और स्वाध्याय सत्शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास हो। ये वाणी संबंधी तप है। जप आदि करना, सत्य बोलना आदि, डाह न करना, द्वेष न करना, वैर न करना, प्रेम, दया, क्षमा, उदारता आदि करना दिखाना वाणी से और व्यवहार से। ये वाणी संबंधी तप कहे भगवान ने। तप से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, मानसिक और बौद्धिक आत्मिक तेज का विकास होता है। आज जो प्रसिद्ध है या ऊंचे है, चाहे राजनीतिक जगत में चाहे धर्म के जगत में, भूतकाल में उनका कोई न कोई तप ही चमचम चमक रहा है। कोई आदमी मोटा ताजा तवाना गद्दे पर बैठा है तो गद्दा कारण नहीं ताजा तवाना होने का, उसने जो भोजन किया है वो पचा है इसलिए मोटा ताजा दिखता है। ऐसे उसने जो कर्म किए हैं उसका फल पचा है इसलिए वो प्रसिद्ध और बड़ा शोभायमान है। और जो बेईमानी करते, बातें बनाने में चतुर है, तप की जगह पर भी धोखाधड़ी करते हैं, वे पहले का पुण्य नष्ट करके फिर घोरौर और नरक में जाते हैं। तो धर्म आपके जीवन में शाश्वत लाभ देने की शक्ति रखता है। धर्म
आपको ब्रह्म विद्या तक पहुंचाने की, ब्रह्म ज्ञानी होने की योग्यता बख्शता है नियम और व्रत।